अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लाई हूँ। स्पेशल इस मौसम के लिए, इस बढ़ती हुई गर्मी के मौसम के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक्स बनाने की रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से ये ड्रिंक्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से 6 मुख्तलिफ़ ड्रिंक्स की रेसिपी देने वाली हूँ समर स्पेशल। तो इसको पीने से जितनी भी कमज़ोरी होगी आपकी वो भी सारी ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती फ़ील होती है क्योंकि गर्मियों में पसीना इतना आता है कि वैसे भी सुस्ती होना शुरू हो जाती है, कमज़ोरी फ़ील होती है, तो ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। मैदे और जिगर को ठंडा कर देंगे ये रिफ़्रेशिंग शरबत इतने ज़बरदस्त आज आप लोगों के लिए मैं ये लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो पूरी फुल वॉच कीजिएगा, सारा रमज़ान आप इंजॉय करेंगे इन शरबतों को। बिना दूध के किस तरह से ये बनाकर हमने तैयार किए हैं ड्रिंक्स, तो आपको इसका पूरा तरीका आज बताने वाली हूँ। बिना किसी केमिकल के आप किस तरह से सिर्फ 1 मिनट में बहुत ही हेल्दी और फ्रेश शरबत बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, एक से बढ़कर एक, इतने ज़बरदस्त आज आपको फ्लेवर मिलेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अमरूद का शरबत। तो इसके लिए देखिए मैंने एक अमरूद लिया है और इसे इस तरह से काटा है कि इसके बीज देखिए मैंने सेंटर से निकाल के अलग कर दिए हैं। बीज काट कर अलग कर दिए हैं और इसको डाल दिया है ब्लेंडर के जग में। साथ ही इसमें डाल दी है 1 टेबल स्पून चीनी, 1 चुटकी के बराबर डाला है काला नमक, और साथ ही इसमें पिसी हुई काली मिर्च डाली है 1 चुटकी। थोड़ा सा इसमें जाएगा चाट मसाला 1 चुटकी के बराबर। तो चाट मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसका। अब साथ ही इसमें डाल दूँगी पुदीने के पत्ते, बस 2 पत्ते ऐड कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 गिलास ठंडा पानी। मैं यहाँ पे बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं कर रही, ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ जूस बनाने के लिए। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है ठंडा पानी 1 गिलास, और अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। और इस मौसम में ये अमरूद का शरबत बहुत ही मज़े का लगेगा और इसकी खुशबू और फ्लेवर आपको बेहद पसंद आएगा। यकीनन ये शरबत भी आप बहुत शौक़ से बनाकर पीना पसंद करेंगे जब आप इसे मेरे बताए गए तरीके से सेम इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए अमरूद का मज़ेदार सा शरबत रेडी है। तो चलिए अब हम अपना अगला शरबत तैयार कर लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी का शरबत। इसके लिए मैंने 7 से 8 स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं, इनको हम ब्लेंडर के जग में डालेंगे। मैंने स्ट्रॉबेरीज़ फ्रीज़ की हुई हैं, आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे और इसमें काला नमक डालेंगे 1/4 चम्मच। साथ ही इसके जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें 2 पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे, क्योंकि पुदीने का फ्लेवर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ही जाएगा। अब इसमें 1 गिलास ठंडा पानी शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। और स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं ये हमारे जिस्म में खून बनाती हैं तेज़ी से और बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, गर्मियों के मौसम के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो आप भी इनको स्टोर करके फ्रीज़र में यूज़ कर सकते हैं, 5 से 6 महीने के लिए आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी का शरबत तैयार हो चुका है, बहुत ही हेल्दी ये शरबत बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम अपना तीसरा शरबत तैयार करेंगे। तो अब हम बनाएंगे चीकू का शरबत। तो यहाँ पे मैंने 2 चीकू छील के काट के लिए हैं, छिलका उतार कर। चीकू जो से हैं इनके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है, आयरन से भरपूर होते हैं, और फ्रूट्स से जितने भी ड्रिंक बनाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं हमारे लिए। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चीनी ऐड की है, और अब साथ ही इसमें 1/2 टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर डाल दूँगी 1 गिलास ठंडा पानी, इसको अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो आप अगर चीकू का मिल्क शेक बनाकर पिएँ तो वो भी बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही ताकतवर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी मज़ेदार सा हमारा चीकू का शरबत तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है और फ़ायदेमंद भी है, आयरन से भरपूर शरबत। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। तो देखिए देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, इतने मज़े के शरबत बन के तैयार हो रहे हैं। हम बनाएंगे पुदीने का शरबत। तो यहाँ पे देखिए मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं 15 से 20 अदद। इनको अच्छी तरह से धो लिया था पहले, और उसके बाद मैंने डाल दिया है इनको ब्लेंडिंग जार में। और अब साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून फ्रेश नींबू का रस आप ऐड कर लीजिएगा, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे काला नमक, तकरीबन 1 चुटकी के बराबर। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। दूसरा ये हाजमेदार भी बहुत होता है। अब 1 टेबल स्पून चीनी ऐड कर देंगे, और अब इसमें डाल देंगे 1 गिलास ठंडा पानी, ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा हाजमेदार और फ़ायदेमंद ये शरबत बन के तैयार होता है, और खाया पिया सब हज़म हो जाता है। ये शरबत पीने से मैदे और जिगर की जो गर्मी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठंडक का एहसास दिलाता है। बहुत ही ठंडा ठंडा कूल शरबत है ये, और साथ ही हाजमेदार भी बहुत ज़्यादा है। जिनका मैदा सही तरह से काम नहीं करता है, खाना प्रॉपर हज़म नहीं होता है, उनके ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन्हें खट्टी खट्टी डकारें आती हैं और खाना हज़म नहीं हो पाता, तो ज़रूर वो लोग डेली इसे इसी तरह फ्रेश बनाकर तो इस्तेमाल कीजिएगा। तो मज़ेदार सा ये ठंडा ठंडा शरबत जब आप बनाकर पिएंगे तो आप देखिएगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। चलिए अब हम अपना 5वां शरबत तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें किसी ब्लेंडिंग जार की ज़रूरत नहीं है। 3 मैंने नींबू के स्लाइस लिए हैं बारीक काट कर, और 4 से 5 पुदीने के पत्ते लिए हैं। साथ ही इसमें 1 चुटकी के बराबर काला नमक डाल दूँगी, और अब इनको मैं हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी।
आपने इन तमाम चीज़ों को पीसना नहीं है, बस हल्का हल्का सा प्रेस करना है ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर जो है वो हमारे शरबत में शामिल हो जाए। तो ये बहुत ही हाज़मेदार ड्रिंक जो मैं आपको बता रही हूँ, इतना फ्लेवरफुल है ना कि आप इसको बनाकर एक बार पियेंगे तो आप इसको बार बार पीना पसंद करेंगे। अब मैंने यहाँ पे 7 अप या स्प्राइट की आप कोल्ड ड्रिंक ले लें और ठंडी आपने इस्तेमाल करनी है और ठंडी ठार बोतल जो है आपने इसमें डाल देनी है। तो ये देखिए, देखते ही दिल ललचा रहा है। गर्मियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही रिफ़्रेशिंग शरबत बन के तैयार होता है और इससे भी खाया पिया जो होता है फ़ौरन हज़म हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें नींबू भी यूज़ किया है, पुदीना भी यूज़ किया है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक ये भी बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हमारी लास्ट ड्रिंक देख लेते हैं, तो वो है शुगर के मरीज़ों के लिए। ये इस माह रमज़ान में अगर आपके घर में डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप उनको ये ड्रिंक बनाकर दीजिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। यहाँ पे मैंने 5 अदद पालक के पत्ते लिए हैं। पालक जो है पोटाशियम, कैल्शियम और आयरन का बेस्ट सोर्स है, बेशुमार तिब्बी फ़वाइद की हामिल है। अब साथ ही मैंने इसमें 8 से 10 टहनियाँ जो हैं वो सब्ज़ धनिया की ऐड कर दी हैं। इसी तरह डंडी समेत ही आपने ऐड करना है, धोकर अच्छी तरह से। तो इसे तोड़ के आप इस तरह से ब्लेंडिंग जार में डाल दीजिएगा। इसके अंदर 15 अदद पत्ते मैंने डाल दिए हैं पुदीने के, वॉश करके अच्छी तरह से इनको भी यूज़ कीजिएगा। 3 अदद मैंने देसी लहसुन के जवे इसमें ऐड किए हैं। अब साथ ही में इसमें सेब था एक मीडियम साइज़ का, उसे मैंने काट के 4 टुकड़े किए थे और उनमें से चौथा टुकड़ा जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल देखें इस तरह से डालनी है कि इसका तकरीबन 2 इंच का पीस है। इस तरह से मैंने चम्मच के साथ इसकी निकाल ली है अंदर से जेल। तो ये देखिए 2 इंच का पीस इसमें ऐड कर देंगे। ये भी बेशुमार फ़वाइद की हामिल है और शुगर के लिए इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का ये ड्रिंक बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है फ्रेश नींबू का जूस, हाफ़ टेबल स्पून। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पिंक साल्ट, मैंने 1/4 टीस्पून डाला है, या फिर आप हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें दालचीनी का पाउडर डाल दिया है 1/4 टीस्पून। और अब इसमें 1 से 1.5 गिलास आप पानी ऐड करके तो इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिएगा। तो शुगर के मरीज़ों के लिए जादुई असर रखने वाला ग्रीन शेक ये जो है हज़ारों रुपए के महंगी विटामिन के बराबर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ख़जाना है, मल्टी विटामिन का सब्स्टिट्यूट है। तो अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी किस्म के मल्टी विटामिन जो हैं वो यूज़ नहीं करने पड़ेंगे और रमज़ान के लिए तो ये बेस्ट रेमेडी है आपके लिए। उसके अलावा भी अगर आप इसे बनाकर पिएँ तो जो शुगर के मरीज़ हैं उनको किसी भी किस्म के जो मल्टी विटामिन है उन्हें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी एनर्जी फ़ील होगी इस शरबत को पीने से कि आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। तो लिहाजा आपके घरों में अगर किसी को शुगर है तो आप उनके लिए ये वाला शरबत तैयार कीजिएगा और उनको पिलाइएगा, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और वो इंजॉय भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा मज़ेदार सा ये भी शरबत बन के तैयार हो चुका है और आपने देखा कितने सारे ये ड्रिंक हमने बनाकर तैयार किए हैं, एक से बढ़कर एक हैं। फ़ायदे सबके इंतहाई मुफीद हैं इस मौसम के लिए, स्पेशली समर के सीज़न के लिए तो ये किसी भी नेमत से कम नहीं है। तो ज़रूर आप लोग भी इस बार माह रमज़ान में ये शरबत बनाकर पीजिएगा, बिना किसी केमिकल के। आपने देखा 1 मिनट में ये शरबत बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी बूस्टर हैं ये सारे ड्रिंक्स हमारे। तो ज़रूर आप लोग ये फ्लेवर्स ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगे आपको ये रेसिपी, और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वालों के साथ, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको कौन सा ड्रिंक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस भी इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।